है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आ चुकी है आपके सामने और आज की क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। यहाँ पर आपके सारे टॉपिक जो हैं यूपी टेट के सिलेबस में उनकी हम चर्चा करेंगे। टोटल 60 प्रश्न यहाँ पर कराएंगे जो कि एमसीक्यू और वन लाइनर पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और क्लास को देखिएगा पूरा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में मिल सकते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है? कारीगर, बालक, नारित्व या विद्वान? बताइए, तद्धित प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तुरंत उत्तर बताते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात किया जाए तो तद्धित प्रत्यय, तो यहाँ पर नारित्व जो शब्द है ये हमारा तद्धित प्रत्यय से बना है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो पुस्तक धन आलय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और नोट करिएगा, अगर इसमें समास पूछा जाए तो इसमें समास जो होता है वह होता है कर्मधारय समास। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अव जो शब्द है ये उपसर्ग है। तो नोट कर लिए। तो देखिए शुरू पहला प्रश्न तद्धित का था, दूसरा प्रश्न समास से हो गया और तीसरा प्रश्न उपसर्ग से हो गया। तो इसी प्रकार से आज की पूरी क्लास होने वाली और संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? मनोहर में, महोत्सव में, लोकोपकार में, सदाचार में? तुरंत प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आगे देखिए, अगर बात किया जाए विसर्ग संधि किसमें है तो महाधन उत्सव। बताइए, बिल्कुल महोत्सव में हमारा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? जल्दी से बताइए। बहुवचन, इसका पहले देखिए, अगर प्रत्यय या उपसर्ग आपसे पूछा जाए तो तुरंत शब्द जो दिया है उसका संधि विच्छेद कर देंगे, तुरंत आपको उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो नोट करिए बहुवचन में जो संधि होती है वह क्या होती है, एक बार कमेंट करिए। बिल्कुल सही, संधि। बिल्कुल संधि भी कुछ लोग कमेंट करने लगे, भाई साहब यहाँ तो प्रत्यय था। चलिए संधि ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर अन प्रत्यय है, इसको आप नोट करेंगे। राम ने सीता को फल दिया, इसमें कर्ता कारक कौन सा है? देखिए, कर्ता कारक पूछा जा रहा है तो राम ने सीता को फल दिया, किसने दिया? राम ने दिया, तो कर्ता कौन हुआ? राम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट करिए, उत्तर हमारा राम सही हो जाएगा। चलिए तुरंत नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? बताइए, दिन प्रतिदिन में कौन सा समास है? चलिए, बिल्कुल दिन प्रतिदिन में जो समास होता है वह नोट करिएगा। प्रश्न संख्या 3 का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रश्न में विवाद होता है। क्यों होता है? कहीं-कहीं किताबों पर यहाँ पर द्वंद्व दे देते हैं, कहीं-कहीं पर अव्ययी भाव दे देते हैं। ठीक? तो नोट करिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जामिनर के ऊपर होगा क्या सही मानते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम इस प्रश्न को ही काटेंगे। हमारे हिसाब से चलेंगे तो हमारा हिसाब जो है अव्ययी भाव समास होना चाहिए। ठीक है? तो अव्ययी भाव समास को टिक करिएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कहीं-कहीं पर द्वंद्व समास भी ये लोग मानते हैं, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग उत्तर होगा वह हो जाएगा अव्ययी भाव। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके यूपी टेट के पेपर में कई प्रश्न ऐसे आएंगे जो विवादित होते हैं, हर बार होते हैं। और जानबूझकर आयोग जो पेपर बनाते हैं वो लोग विवादित प्रश्नों को रखते हैं। और आपको पता होगा कि जब आप आपत्ति करेंगे तो आपसे 500 रुपये नहीं तो 1000 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी आपत्ति सही हुई तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, नहीं तो ले लेंगे वो लोग। यही उनका सिस्टम होता है, लाखों रुपए इसी से वो लोग कमा लेते हैं। ठीक, चलिए अतिथि शब्द का लिंग क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अतिथि शब्द जो होता है वह हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अगला प्रश्न, अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुचित में अनु जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना?
समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पढ़ रहा है? जल्दी से बताइए कर्मवाच्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 4। तो नोट करिएगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कि यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर पिछली क्लासेज को जरूर देखिएगा। ठीक। क्योंकि हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्लासेज आपको ऑलरेडी करा रखी है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला वन लाइनर क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृतज्ञ का सही अर्थ क्या है? बताइए कृतज्ञ। तो नोट करिए कृतज्ञ का अर्थ जो होता है उपकार मानने वाला। क्या होता है? उपकार मानने वाला हो जाएगा। निस्वार्थ में कौन सी संधि है अगर आपसे पूछा जाए तो नोट करिएगा विसर्ग संधि है इसमें। क्या है? विसर्ग संधि है। चलिए ठीक। आइए तुरंत बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव? बताइए। आत्मनिर्भर शब्द दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो नोट करिएगा यहाँ पर जो होगा बहुव्रीहि समास होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बालिका शब्द का वचन बदलो। अगर वचन बदलने की बात करें तो क्या बदलेंगे भाई साहब? चलिए वचन बदल दे रहे हैं, नोट करिए। बालिकाएं कर देंगे, वचन बदल जाएगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि नया ट्रेंड निकला है भाई साहब, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं पेपर वाले। ठीक है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अगला प्रश्न की बात किया जाता है तो अधि जो शब्द है ये हमारा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। चलें आगे। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और अभी तक इस क्लास में टोटल 15 प्रश्न आप देख चुके हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि समय आपका एक भी सेकंड वेस्ट ना होने पाए, इसलिए सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात किया जाता है। और यूपी टेट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है लास्ट में हम उस पर चर्चा करेंगे, पहले अभी क्लास पढ़िए। ठीक। चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कमल है, कमला है, फूल है, आकाश है? बताइए कौन सा शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग जो है, तो नोट करिए कौन सा शब्द? कमला जो शब्द है ये हमारा स्त्रीलिंग है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक। प्रत्येक किस प्रकार का शब्द है? तो किस प्रकार का शब्द होगा प्रत्येक? बताइए। प्रत्येक शब्द है हमारा सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। सत्कार में कौन सी संधि है? अगर आपसे संधि पूछी जाए तो नोट करिएगा यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। कौन सा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक। तुरंत बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि जहां चाह वहां राह में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है अनुप्रास, यमक, पुनरोक्ति प्रकाश या उपमा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। जहां चाह वहां राह, कौन सा अलंकार है भाई साहब इस प्रश्न में? बताइए। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे और इस क्लास को शेयर भी करेंगे सभी लोग। चलिए अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो पिछली क्लासेज को भी देख सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी क्लासेज को हमने करा रखा है और आने वाले समय में और जितना भी दिन बचा है उतने भी हम और क्लासेज लाएंगे आपके लिए। ठीक। अगर बात किया जाए जहाँ चाह वहाँ राह में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है? विद्यार्थी में प्रत्यय पूछा जा रहा है तो ई जो प्रत्यय है ये लगा है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। ठीक है। विद्यार्थी में ई प्रत्यय। सुंदर का विलोम अगर आपसे लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? सुंदर का विलोम आप लोग कुरूप लिख दीजिए। विलोम तो उल्टा होता है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए क्लास समझ में आ रही है कि नहीं एक बार बता दीजिए तो। प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं, जो उत्तर हम बता रहे हैं वो भी याद हो रहे हैं कि नहीं, ये सब बताते रहिए। ठीक है। चलिए
तुरंत बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्गम में दू होगा, दुर होगा, गम होगा या दुर्ग होगा? बताइए कौन सा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का। बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करना स्टार्ट कर दिए। हमने पहले डी काटा और सी काट दिया। अब देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ए भी दे रहे हैं और कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। यहाँ पर तो सब जानते थे कि सी डी नहीं होगा, लेकिन ए बी में से कुछ लोग कन्फ्यूज हैं। तो नोट करिएगा, दुर जो शब्द है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए। राम ने खाना खाया, यह कौन सा वाच्य है? बताइए। राम ने खाना खाया, यह कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्ता कर्म सुने हैं ना, बिल्कुल कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक। नीलकंठ में कौन सा समास है? यह प्रश्न हमने शायद और किसी क्लास में कराया भी है। आप बताइए नीलकंठ में कौन सा समास होगा? नोट करिए, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा नीलकंठ में। नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव की बात हो रही है, तो नोट कर लीजिए वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है? धीरे, पुस्तक, विद्यालय या बालक? अव्यय शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल। तो नोट करिए, अव्यय की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा होगा? धीरे जो शब्द है हमारा ये अव्यय शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है वन लाइनर वाला। देखिए, सज्जन का अर्थ लिखना पड़ेगा आपको। बताइए तो सज्जन का अर्थ क्या होगा? क्या अर्थ लिखेंगे भाई साहब? सज्जन मतलब क्या कहेंगे? अच्छा व्यक्ति लिख सकते हैं। ठीक, चलिए। निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? तो नोट करिएगा, निह जो उपसर्ग है ये लगा है यहाँ पर। निह उपसर्ग है, नोट करिएगा यहाँ पर। ठीक है, निह उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि निष्कपट में कौन सी संधि है, तो नोट करिएगा विसर्ग संधि होता है निष्कपट में। ठीक है, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि जलपान में कौन सा समास है? द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा? बताइए, जलपान में कौन सा समास है? प्रश्नों को 2 से 3 बार इसलिए पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोग यहीं पर याद कर सकें। अगर बात किया जाए जलपान में, तो जलपान में होता है तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा उत्तर जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए। देखिए क्लास शुरू हुए लगभग काफ़ी देर हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जुड़ते थे लेकिन आज नहीं जुड़ पाए। तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि डेली क्लासेस को ज़रूर देखिए, लाइव हो सके देख लीजिए, नहीं तो अगर बाद में देखने की कोशिश करेंगे तो शायद भूल भी जाएँ या आप सोचेंगे बाद में करते-करते दिन भी बीत जाएगा। ठीक है? क्योंकि हर एक दिन बीतता हुआ जो चल रहा है ना, आपके परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है। ठीक? चलिए, लड़कियां का एक वचन लिखो। लड़कियां का एक वचन क्या होता है भाई साहब? इसको बताना पड़ेगा, तो लड़की कर देंगे। ठीक है। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में जो संधि हो जाएगी स्वर संधि हो जाएगी। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक। तो यहां से टोटल प्रश्न जो हुए 30 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा था क्लास के स्टार्टिंग में? टोटल 60 प्रश्न कराएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न एमसीक्यू होंगे। ठीक है, और 40 प्रश्न जो हैं वो वन लाइनर होंगे। इसको आप जानते रहिए। तो यहाँ से 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी के 30 प्रश्न पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ये तो आप जानते हैं, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। ये शायद हमने पहले भी करा रखा है। ठीक। वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। निराश में कौन सा उपसर्ग है? और आकाश का लिंग लिखना है। दोनों प्रश्नों का उत्तर तुरंत बताइए तो। चलिए, अगर बात निराश की जाएगी तो निर जो है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर उपसर्ग है।
अगर आकाश के लिंग की बात किया जाए तो आकाश शब्द जो होता है वो होता है पुल्लिंग। ठीक है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग मत मारिएगा भाई साहब, पुल्लिंग ही करिएगा। तो यहाँ पर आकाश शब्द जो है ये हो जाएगा पुल्लिंग। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? दौड़ होगा, लड़का होगा, घर होगा या पानी होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या होगा? चलिए, भाववाचक संज्ञा की बात किया जा रहा है, बताइए। 1 मिनट, यहाँ पर कुछ लोग गलती कर रहे हैं, बार-बार गलती कर रहे हो यार। यहाँ पर जब भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है तो दौड़ होगा ना, और क्यों लड़का मार रहे हो भाई साहब? चलिए, यहाँ पर दौड़ जो होगा ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है? सुशील का विलोम क्या होगा? आपको ये बताना है। बताइए। चलिए, सुशील का विलोम अशिष्ट कर लीजिए। ठीक है? विद्यालय में कौन सा प्रत्यय है? अगर प्रत्यय की बात किया जा रहा है तो आलय प्रत्यय हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, यहाँ से इतने टॉपिक प्रश्न देख चुके हैं अभी तक आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। राम द्वारा पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तुरंत बताइए कि राम द्वारा पत्र लिखा गया है, यह कौन सा वाच्य है? चलिए, 13वें प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल, अगर राम द्वारा पत्र लिखा गया तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना? तुरंत आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। उपकार, बिल्कुल। उपकार में उप जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक? क्या होगा? उपसर्ग। चलिए, बहादुर का स्त्रीलिंग लिखो। क्या होगा भाई साहब? बहादुर का स्त्रीलिंग। बहादुर का स्त्रीलिंग बहादुर ही होगा, बहादुरी थोड़ी क्यों हो जाएगा भाई साहब? ठीक, बहादुर ही होगा। चलिए, बहादुर का स्त्रीलिंग होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि नयनाभिराम, नयनाभिराम में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल 5 सेकंड का समय दे रहे हैं भाई साहब, इतने में आप उत्तर दे सकते हैं। अगर 5 सेकंड में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको जब यूपी टेट का पेपर मिलेगा ना, आप पूरा प्रश्न सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है 5 से 10 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न पढ़िए, तुरंत उत्तर निकल जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर। ठीक? बिल्कुल, क्योंकि मैथ में वहाँ पर आपका समय एडजस्ट होगा। जो लोग साइंस लिए हैं उनका तो एसएसटी में एडजस्ट हो जाएगा समय, नहीं तो विज्ञान में भी साइंस वालों का। देखिए, हर तरीके से आपको समय को मैनेज करके रखना पड़ेगा। ठीक? बिल्कुल, या क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होती है, क्योंकि सीडीपी और हिंदी का सिलेबस सेम है। ठीक? चलिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का वन लाइनर। चलिए, अति जो शब्द है ये यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक? अशिक्षित का विलोम लिखना पड़े अगर आपको, तब क्या लिखेंगे? अशिक्षित का विलोम हो जाता है शिक्षित। ठीक ना? इसको नोट कर लिए। चले आगे, आइए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूध दही में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव? बताइए। दूध दही में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बता दीजिए। तो नोट करिए, दूध दही में जो समास है वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व। ये द्वंद्व समास बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे, जिसके द्वारा आपको अगर कुछ भी उत्तर नहीं आता, अगर वहां पर द्वंद्व समास है तो आप जान जाएंगे देखते ही। ठीक? चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि निरंजन में कौन सा उपसर्ग है और पुस्तक का बहुवचन लिखो। सबसे पहले निरंजन में उपसर्ग कौन सा है? तो निरंजन में उपसर्ग होगा निर। निर जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है? अगर बात किया जाए पुस्तक की, तो पुस्तकें हो जाएगा इसका बहुवचन। नोट कर लिए। तो तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा।
उदार शब्द का सही विलोम क्या है? दुष्ट होगा, कंजूस होगा, निर्दयी होगा, कठोर होगा। उदार का बताना है। चलिए, अभी तक आप लोग इस क्लास में टोटल 45 प्रश्न पढ़ चुके हैं। एक बार क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा। आपके लिए फ्री में इतना मेहनत किया जा रहा है, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, थोड़ा-सा आपका दायित्व बनता है कि एक बार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक? बिल्कुल। डेली 60 से 70 प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की क्लास करा रहे हैं। ठीक है? चलिए बात करेंगे प्रश्न के उत्तर की। अगर उदार शब्द का विलोम पूछा जाए तो नोट करिएगा, उदार का जो विलोम होता है वह होता है कंजूस, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक? अनुपस्थित में कौन-सा उपसर्ग है? तो अनुज यहाँ पर जो शब्द है अनु, ये हमारा उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक? राजा का स्त्रीलिंग लिखना है अगर आपको तो क्या बताएँगे भाई? रानी लिख देंगे। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, तुरंत। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा यूपी टेट में, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनता यूपी टेट का। ठीक है? बस थोड़े से शब्दों के हेर-फेर में आपको फँसाने की कोशिश की जाएगी, तो आप तैयार रहिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए, प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा शब्द सर्वनाम है? वह है, सुंदर है, विद्यालय है, बच्चा है। बताइए। क्या होगा? सर्वनाम शब्द पूछ रहा है, तो नोट करिएगा सर्वनाम शब्द जो है हमारा प्रश्न संख्या 17 का वो है ए वाला ऑप्शन वह है। इसलिए उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकार का विलोम लिखना है, बताइए। अनधिकार, क्या होगा? अनधिकार हो जाएगा। ठीक। सुपुत्र में कौन सा समास है? सुपुत्र में अगर बात किया जाए समास का तो कर्मधारय समास होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, देखिए, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। ता है, दर है, सु है, र है। प्रत्यय देखिए भाई साहब, ये तो प्रश्न बहुत सरल, प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, नोट करिएगा। तो यहाँ पर सुंदर शब्द में ता प्रत्यय लग गया, तो यहाँ पर सुंदरता बन गया, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर कि राम और श्याम पढ़ते हैं, यह कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तुरंत बताइए, राम और श्याम अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा उत्तर? चलिए, प्रश्न संख्या 19, तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा हमारा क्या हो रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 19 का काफ़ी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। प्रार्थना किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए तो। प्रार्थना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर ये शब्द जो है भाववाचक हो जाएगा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक। असत्य में कौन सा उपसर्ग है? तो आ शब्द जो है यहाँ पर यही उपसर्ग है, सत्य में आ लग गया और बन गया असत्य। अगर आपसे पूछा जाए असत्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नोट करिएगा संधि विच्छेद भी आ धन सत्य, ये होता है असत्य का संधि विच्छेद। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू देख लेते हैं। कह रहे हैं नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। बताइए, नीलकमल में कौन सा समास है? तो बिल्कुल नीलकमल, नीला कमल, उत्तर कर्मधारय सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आखिरी के दो वन लाइनर और देख लीजिए। अज्ञान का विलोम क्या होगा? तो ज्ञान होगा। ठीक है। सज्जन का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तब क्या होगा, बताइए। दुर्जन हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर सज्जन का बहुवचन पूछा जा रहा है, तो सज्जन का बहुवचन सज्जन ही होता है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक, ये क्लास अच्छी लगी हो तो पिछले क्लासेज को देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक।